पता है कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ, जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। कि तू पुकारेगा ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। इज़राइल जो जिस तरह से आज जुल्म बरपा रहा है फ़िलिस्तीनियों पर, NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला किशनगंज, जो नामी इदारा, मशहूर व मारूफ़ इदारा अंजुमन इस्लामिया के इहाते में हम सब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार और अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ। जो फ़िलिस्तीनी पर आज तो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। इसी के साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चंद चेहरे हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं। ये हमारे सीमांचल में जो कि बहुत ही कम उम्र में जो शोहरत हासिल की है, ये पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है, शोहरत है, सुर्खियों में रहते हैं और मुशायरों में, जलसों में जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है इनकी शमूलियत, इनका शामिल होना लाजमी है। एक कौन है? हमारे सीमांचल के ऐसे बेबाक शायर हैं जो कि हर मुद्दे पर नज़्म और शायरी के लहजे से मिलते हैं। जनाब, आप सबका इस्तकबाल है हमारे NB मीडिया, MM मीडिया यूट्यूब चैनल पर। सर, आपका स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है। अपना नाम बताइए, उसके बाद फिर आपसे बातचीत शुरू होगी। बहुत शुक्रिया। मैं अबरार दानिश किशनगंजवी, आप सब जानते हैं, मेरे से वाकिफ़ हैं कि मैं एक उर्दू का एक शायर हूँ। मुझे एक शेर याद आता है कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ, जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारी बातों को, और फ़लस्तीन की एक आवाज़ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस आवाज़ को नहीं उठाना चाहती है और हुकूमत उस आवाज़ को दबा देना चाहती है, तो आप लोग आवाज़ अपनी मीडिया के ज़रिए से उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, सबसे पहली बात यह है कि जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, आपका ख़याल क्या है? और हिंदुस्तान के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री, उनसे आप क्या मांग करेंगे? अपील है कि देखिए, किसी सियासत या किसी पार्टी या किसी ऐसी चीज़ का मुद्दा नहीं है, बल्कि फ़लस्तीन एक इंसानियत का मसला है। और हम मुसलमानों के लिए क़िबले अव्वल का मसला है कि हम सरकार से और हुकूमत से यही अपील करेंगे कि किसी भी मज़हब में इंसानियत का कत्लेआम किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है, किसी ने इजाज़त नहीं दिया है। तो हम लोग यही मांग करेंगे कि हुकूमत सिर्फ रिलीफ फ़ंड भेजने से नहीं, बल्कि उन फ़लस्तीनियों को मदद करना होगा। मैं पूरे दुनिया के 56 ऐसे मुल्क हैं जो मुस्लिम हैं, जो कुछ मुल्क हैं जो साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं कि साथ नहीं देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ क़िबले अव्वल का नहीं है, बल्कि दूध मुहे बच्चों को भी मारा जाता है। ये मसला हमारे फ़लस्तीन के इंसानियत का, जहाँ नाहक कत्लेआम किया जा रहा है और बेबस, बेगुनाह और मासूम लोगों पर बमबारी हो रही है। तो हमारी लड़ाई तो इसलिए है कि हम लोग ये एहतिजाज कर रहे हैं। एक शेर मैंने कहा था कि गोली बंदूक बारूद आज़मा शौक़ से, ज़ोर जितना भी है सब दिखा ज़ोर से। एक कदम राह हक़ से पीछे हटेंगे नहीं, जुल्म की शिद्दतें तू बढ़ा शौक़ से। ना झुके थे न कभी, ना झुकेंगे कभी, सर झुकाना मुसलमान में तौहीन है। हमारी लड़ाई जो हमास जो लड़ रही है, और फ़लस्तीन के अंदर एक ऐसा भी एक इहाते में एक छोटा सा जजीरा है कि जो समंदर के करीब है हमास, वो लगातार लड़ाई लड़ रही है और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। और फ़लस्तीनियों के लिए, एक इसराइल के लिए एक पूरी ताकत के साथ अपने मुल्क को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम लोग साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से, अभी आपने देखा भी होगा कि लुधियाना शाही पंजाब में शाही इमाम के साथ भी लाखों लोगों के सामने में हम लोगों ने एक रैली को निकाला था और एहतिजाज किया था, और यहूदी मुर्दाबाद के नारे हमने लगाए थे। क्योंकि यहूदी का जो मिशन है, वो यहूदी का मिशन किसी एक चीज़ को कब्ज़ा करने का नहीं है, बल्कि यहूदी का मिशन ये है कि इंसानियत का कत्लेआम हो। हम उसकी मज़म्मत करते हैं। पानी की किल्लत है और
हुकूमत से बार बार यही अपील की जा रही है कि सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पूरा समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का कत्लेआम है। बार बार वहाँ के दूध मुहे बच्चों को मारा जा रहा है और बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। तो अगर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर फ़लस्तीन जैसा जुल्म कहीं भी होगा तो हम लोग हुकूमत को चाहिए कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और शुरू से एक तारीख़ रही है कि हमारे लोग, और मैं ख़ास तौर पर अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से गुजारिश करूँगा कि भाई आप जो सोच रहे हैं, एक तरफ फ़लस्तीन क्या कहते हैं कि मौत के दरवाजे गुजर रहा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो IPL और IPS कहाँ ना जाने मौजूद हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपके अंदर ईमान का जज्बा बाकी है तो अपने क़िबले अव्वल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, वरना कहा है कि आज उसकी बारी है तो कल हमारी बारी है, फिर आपको भी बख्शा नहीं। अबरार दानिश साहब, इस वक्त जो है कि हिंदू मुस्लिम हर कौम को ये जुट हो करके इसकी मुखालफत करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, जो लोग जिनके अंदर इंसानियत बाकी है और जो ये समझते हैं कि इंसान से बड़ा कोई अभी धर्म नहीं है, इंसान सबसे पहली चीज़ है इंसानियत, उस इंसानियत के नाते मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो हमारे गैर कौम है वो लोग भी साथ दे रहे हैं। लेकिन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इस बात को दिखाना नहीं चाहती हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे हैं लोग जिनसे बातें होती है जो फ़लस्तीन के समर्थन में, आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे हिंदू भाई भी शामिल थे और शामिल हैं, क्योंकि ये इंसानियत की लड़ाई है और इंसानियत को बचाने की लड़ाई है, इसलिए सब लोग शामिल हैं। बहुत अच्छी बात। भाईचारा ख़त्म है, सिर्फ दुश्मनी है आजकल। आइए एक और हमारे साथ शायर हैं जो इनका नाम ही सीमांचल है। आपका स्वागत है, इस्तकबाल खैर मकदम, वेलकम हमारे NB मीडिया यूट्यूब चैनल पर। और 2 मीडिया इस वक्त मौजूद आपके सामने जो इस वक्त जो फ़लस्तीनी हालात है, शायर साहब उस पर क्या कहें? सबसे पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद आप कहाँ के हैं, उसके बाद जो अभी हालात चल रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सराफ़त हुसैन बैसा प्रखंड आसजा से ताल्लुकात रखते हैं। एक शेर से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि तू पुकारेगा ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा ऐ सहने हरम आएंगे, अब अबाबिलों के अंदाज़ में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। इज़राइल जो जिस तरह से आज जुल्म बरपा रहा है फ़िलिस्तीनियों पर, इंसानियत का कत्लेआम किया जा रहा है, ऐसे में पूरे मुल्क की चुप्पी कहीं न कहीं हम लोगों के लिए ये बहुत बुरी है। आपको लब खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा इस वक्त में फ़िलिस्तीन के लिए। जिस तरह से मासूम बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को बम बरसाते हुए अस्पतालों पर, गज़ा पट्टियों पर हमास ने पहले हमला किया, उनके बाद उनको तो करना ही था, उनका लीगल है, खाने काबा है, मुसलमानों की ताल्लुक़ है वहाँ से। मुसलमानों, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़िबले अव्वल से मेराज के रास्ते पर गए थे, तो वहीं से तो वजूद जुड़ी हुई है। तब वहाँ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? आज किशनगंज में इसका सदारत करते हुए MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक आवाज़ बुलंद किया, उन्होंने आवाज़ उठाने की शुरुआत करी। और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क भर के मुसलमान, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इसके लिए लड़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सबको मिल कर के, क्योंकि इंसानियत को बचाने की लड़ाई को लड़नी चाहिए। और ये कि आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, मुसलमान जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि नहीं अब फिर से अब आपको भी अबाबिल बनना पड़ेगा, आपको ही उसकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं। मुसलमान के ही जो जुल्म होने पर आप लोग बोल रहे हैं या और कोई नाता रिश्ता वहाँ से है आप लोगों का? देखिए, अबरार दानिश का रिश्ता हर वो मैदान से रहा है। मुझको कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये दिखा सकता है कि मैं कभी एक समुदाय के लिए बोला हूँ। सर में टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, कुर्ता पजामा पहना हूँ, लेकिन मसाइल जब भी इंसानियत का आया है मैं खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूँगा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, किसी पर जुल्म होगा तो आप देखिए, मैं 2 मरतबा गिरफ़्तारी मेरी हुई है। क्यों हुई है? किसी एक मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर के आवाज़ उठाने को नहीं हुई है। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे भी तमाम तर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो तमाम तर लोग थे जब रोज़गार आंदोलन के लिए हम लोग आंदोलन किए थे।
उसके बाद भी हम दोबारा से किए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वो असल बात है कि अगर कोई मीडिया एक क्या पूर्व एजेंडा खड़ा करके दिखाना चाहे तो वो अलग मसला है। और मैं तो यही कहता हूँ कि जुगनुओं तुमको एक नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको एक नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। अब भी ज़रूरत है कि अपने आप को बेदार करें, अपने आने वाली नस्लों को बताएं, वरना फ़लस्तीन जैसा हाल अगर हाल फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ग़ज़वे हिंद में ना हो जाए और हिंदुस्तान में भी लोग इसी तरह ना परेशान रहे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को बाहर तक पहुँचा रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।